हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज ये देखिए मैं आपको कान्हा जी के लिए बहुत ही प्यारा सा एकदम न्यू स्टाइल का ये देखिए पोचू बनाना सिखाऊंगी। इसमें देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये क्रोशेट से ही जो है इसके अंदर ये फ्लावर्स बनाए हैं जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए तो बहुत ही सुंदर पोचू है फ्रेंड्स, और जब कान्हा जी पहनेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। और ये मैंने 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाया है, बट वीडियो में मैंने ये ऑल साइजेस में आप कैसे बना सकते हो बताया है मैंने। और वीडियो के एंड में मैंने प्रॉपर पूरा डिटेल में बताया कि आपको ये कैसे, मतलब कितनी आपको ये रोज बनानी है, कितने नंबर के कान्हा जी के लिए। और स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करूंगी तो ये आपको कितनी चेन्स लेनी है मैंने स्टार्टिंग में बताया है। तो प्लीज वीडियो को आप स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप ऑल साइजेस के लिए इसको कैसे बनाना है। आपको पूरा प्रोसीजर वही करना है जो मैं वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पोचू में जो पर्ल्स लगे हैं 4 mm के पर्ल्स हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी। और मेरे पास और भी काफी सामान है, तो जो भी आपको चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पोचू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 24 अपनी चेन्स बना ली हैं। ये देखिए, तो ये हमने 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो 4 और 5 नंबर के कान्हा जी को पोचू जो है बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि 4 और 5 नंबर के कान्हा जी जो है वो सेम होते हैं। थोड़ा बहुत फर्क होता है साइज में, बट आ जाएगा 4 और 5 नंबर के कान्हा जी को। लेकिन आप जैसे उससे बड़े कान्हा जी के लिए बनाते हैं, जैसे 6 नंबर के कान्हा जी के बनाते हैं, तो आप 28 ले लीजिएगा। तो यानी कि जैसे जैसे आपके कान्हा जी का साइज बढ़ेगा तो आपको 4 चेन जो है वो इंक्रीज करनी है। और अगर आपके कान्हा जी का साइज छोटा है, जैसे 3 नंबर के कान्हा जी हैं, तो आप 20 चेन ले लीजिएगा। 2 नंबर के कान्हा जी के लिए आपको 16 चेन लेनी है। तो 1 और 2 नंबर के कान्हा जी के लिए फ्रेंड्स आप 16 चेन ले लेंगे तो सही इनफ रहेगी। तो ऐसे आप इसको किसी भी साइज के कान्हा जी के लिए बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। और 0 नंबर के कान्हा जी के लिए आप 12 चेन ले लीजिएगा। तो ऐसे आप, और आपको चेन जो है वो फ्रेंड्स ऑड नंबर नहीं लेना है, इवन नंबर लेना है, यानी कि जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसीलिए मैंने 24 लिया, यानी कि हमें ऐसे नंबर नहीं लेने जैसे 25 या 27, 75, मतलब ऐसे नंबर्स नहीं लेने हैं हमें। तो ये देखिए मैंने 24 चेन्स ली हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ये देखिए जो हमारी फर्स्ट चेन थी उसमें ले जाकर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस धागे को मैं खींच देती हूँ तो टाइट हो जाएगा। और ये देखिए ऐसे ये ज्वाइन हो गया। और फ्रेंड्स आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने जो चेन्स जो मैंने आपको बताया है आप वो चेन्स ले लीजिए और ऐसे स्लिप स्टिच करके पहले अपने कान्हा जी के नेक में जो है वो डालकर देख लीजिए कि वो फिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे ये थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, तो ये देखिए थोड़ा हमारी वूल जो होती है वो स्ट्रेचेबल होती है, तो हल्का सा छोटा भी होगा तो आप स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा बड़ा लेंगे तो 1-2 वॉश होने के बाद वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो लूज लूज लगेगा। तो आप पहनाकर देख सकते हैं नेक में, अगर छोटा है तो आप 1-2 चेन बढ़ा दीजिए, अगर आपका बड़ा है तो आप 1-2 चेन कम कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब हम यहाँ पर 1 2 3 चेन बना लेंगे और सेम प्लेस पर ये देखिए ये हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली है। और सेम प्लेस पर हमें क्या करना है, फिर से ले जाकर एक बार डबल क्रोशिया कर देना है। तो ये देखिए ये ऐसे एक चेन में जो है हमने 2 टाइम कर लिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब बाकी चेन्स में जो है हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी नेक्स्ट वाली चेन में ले जाकर मैं फिर से एक बार डबल क्रोशिया करूंगी, यानी कि अब बाकी की चेन में हमें 1 टाइम ही करना है। यानी कि हमने 24 चेन्स लिया तो इसकी 2 चेन्स में तो हमने डबल क्रोशिया करना है, एक इधर और एक इधर। तो यानी कि हमें इसकी जो चेन्स हैं 24 में से हमारी 2 यूज हो जाएंगी तो 12, तो यानी कि 22 में से 2 यूज हो जाएंगी तो 22 चेन्स बचेंगी। तो 11 चेन्स में हमें इधर सिंगल टाइम क्रोशिया करना है, 11 इधर। तो एक जो यहाँ पर जो चेन 11 करने के बाद जो यहाँ पर हमारी 23rd चेन होगी, तो 13th चेन होगी, उसके अंदर हमें 2 टाइम करना है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर पहले 11 चेन्स में जो है वो 11 टाइम जो है वो डबल क्रोशिया बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये अपनी 11 चेन्स पर जो है 11 डबल क्रोशिया बना लिए थे। और ये देखिए 11 हमारा ये यूज़ हुआ है और एक में हमने 2 टाइम बनाया था तो 12, और ये 13 में आके मैंने फिर से देखिए 2 टाइम जो है वो एक ही स्टिच में 2 टाइम किया। अब यहाँ पे हमारे फिर से 11 बचे हैं, तो इन 11 में भी हमें क्या करना है, सिंगल टाइम जो है वो डबल क्रोशिया बना लेना है। यानी कि 11 में हमें 11 बार डबल क्रोशिया अगेन यहाँ से यहाँ तक बना लेना है। तो चलिए सेम प्रोसीजर से हम बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इधर भी 11 अपने डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और हमें क्या करना है, ये देखिए जो हमने एक ही में 2 टाइम किया था, तो हमने स्टार्टिंग में 3 की चेन बनाई थी, तो इसकी 3rd चेन में ले जाकर हम इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ज्वाइन हो गया और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगेन 1 2 3 हमने चेन बना ली है इसके ऊपर। और ये देखिए जो हमने एक में ही 2 बार किया था, तो इधर से इसके ये देखिए मिडल में, ये देखिए इसमें मिडल में ले जाकर हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक में ही 2 बार हो गया। एक 3 चेन पर हमने 3 चेन बना दी और इसके ऊपर, तो सॉरी, ये 3 चेन के ऊपर हमने 3 चेन बना दी है और एक हमने इसके अंदर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चेन्स बना लेंगे ऐसे, और फिर इसके अंदर फिर से अगेन हमें क्या करना है, 2 टाइम फिर से डबल क्रोशिया बना देना है इस तरीके से। तो ये देखिए, तो ये ऐसे हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा, ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ये पैटर्न आ गया है। अब हमें क्या करना है, जितने भी हमारे यहाँ पर ये डबल क्रोशिया थे, देखिए ये वाला भी जो है हमारा, इसमें भी हम ले जाकर और सिंगल टाइम जो है वो डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे एवरी चेन स्टिच में हमें सिंगल टाइम जो है वो डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपने यहाँ पर सिंगल टाइम 11 पे 11 बना लिया। और अब ये देखिए एक ही चेन स्टिच पर जो हमने 2 टाइम बनाया था, ये देखिए अब हमारे वो आ गए हैं। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर भी इस वाली चेन स्टिच पे भी हम बना देंगे। यानी कि अब हमारे ये 12 हो गए हैं। 11 की जगह एक इंक्रीज हो जाएगा सेकेंड रो में हमारा, क्योंकि हमने इसके ऊपर भी बना दिया। और अब ये देखिए जो 2 थे, इसके अंदर हमें अगेन क्या करना है, इसके मिडल में ले जाकर हमें 1 टाइम डबल क्रोशिया, सेकेंड टाइम सेम में, ये देखिए इसमें, और फिर हम बनाएंगे 2 चेन्स, और फिर इसके अंदर हम 2 टाइम और डबल क्रोशिया। यानी कि सेम में हमने 4 टाइम किया, 2 टाइम डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन्स, फिर हम बनाएंगे 2 टाइम और डबल क्रोशिया। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। अब अगेन हमें क्या करना है, ये वाला जो था, इसकी जो चेन स्टिच थी, इसके ऊपर भी हम बना लेंगे ऐसे। तो ये इस तरीके से देखिए हमारा पैटर्न जो है वो आता जाएगा। अब हमें क्या करना है, इधर भी एवरी चेन स्टिच पे जो है वो हम सिंगल टाइम यहाँ तक बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में पहुँच गई हूँ। और ये देखिए अब ये जो हमने स्टार्टिंग में 3 की चेन बनाई थी, हम यहाँ पर आ गए हैं। तो इसकी 3rd चेन में ले जाकर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे ऐसे। और यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाई हमने। और इसकी ये वाली देखिए जो नेक्स्ट चेन थी हमारी, जो हमने एक में ही 2 बार फिर 2 चेन करी थी, तो एक 3 चेन पर तो हमने 3 चेन बना दी है। अब नेक्स्ट में हम ले जाकर फिर से क्या कर देंगे, डबल क्रोशिया कर देंगे इसकी नेक्स्ट चेन में। तो इससे क्या है, हमारे स्टिच भी जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। अब ये देखिए जो 2 चेन्स हैं हम इसमें फिर से आ गए हैं, तो इसमें हमें फिर से सेम प्रोसेस करना है। 1 टाइम डबल क्रोशिया, 2 टाइम डबल क्रोशिया, 2 चेन्स, एंड अगेन फिर से वही प्रोसीजर, 1 टाइम डबल क्रोशिया एंड 2 टाइम डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ये इस तरीके से हमारा आ गया है। और हम क्या करेंगे, अगेन ये देखिए इस वाली चेन स्टिच में भी हम बना लेंगे, इसके नेक्स्ट वाली में। अब हमें क्या करना है, सब में सिंगल टाइम करना है। ये देखिए, तो यही प्रोसीजर जो है फ्रेंड्स वो चलता रहेगा। और आपको जितने बड़े ठाकुर जी की बनानी है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही आप इंक्रीज करते जाएंगे अपनी रोज को। तो ये देखिए आपको यही प्रोसीजर करना है कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो सारे पे आपको सिंगल टाइम बना लेना है। ये देखिए
यहाँ पर भी, और ये जो हमने 2 टाइम किया है, एक में 2 टाइम फिर 2 चेन फिर 2 टाइम, तो इन 2 के ऊपर भी जब हम नेक्स्ट रो करते हैं तो इसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया बना देते हैं। फिर इसके अंदर जाकर हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया करते हैं। फिर इन चेन स्टिच पे जो हमने पहले जो 2 बनाए थे सेम, इसके ऊपर भी हमें डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो ऐसे ही करते हुए आपको जितने राउंड बनाने हैं, जितने बड़े कान्हा जी के लिए, तो ऐसे बनाने हैं। तो चलिए ऐसे ही बनाते हैं, अपने राउंड्स बनाते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही बनाते हुए सेम प्रोसेस से मैंने 1 2 3 4 5 राउंड्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। और अब मैंने एंड में आके देखिए जो हम 3 की चेन बनाते हैं, इसमें ले जाकर मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दूंगी यहाँ पर इस तरीके से। और अगेन हमें वही करना है, 3 चेन बनानी है और हमें यहाँ तक अभी सेम प्रोसेस करना है जैसे कि हम करते आ रहे हैं। हमें एवरी चेन स्टिच पे जो है डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने बना लिया है। और अब ये जहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी, हम वहाँ पर आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें फिर से ले जाकर वही 2 टाइम डबल क्रोशिया, लेकिन इस बार हमें इसके अंदर चेन नहीं बनानी है। तो हम 2 की जगह इसमें ऐसे ही 4 टाइम जो है वो डबल क्रोशिया कर देंगे, बट हम इसके अंदर चेन नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए 4 टाइम डबल क्रोशिया हमने कर लिया है। और सेम प्रोसीजर से अब हमें क्या करना है, सब पे अपने सिंगल टाइम डबल क्रोशिया करते जाना है। पूरे राउंड को हम यहाँ तक ऐसे कंप्लीट करेंगे। और सेम ये देखिए जो इधर है, इधर भी हमें सेम प्रोसेस करना है। जो ये 2 चेन है, इनके अंदर हमें 4 टाइम डबल क्रोशिया बना देना है, बट हमें बीच में 2 चेन्स नहीं बनानी है। अब हमें एवरी चेन स्टिच पर जो है वो डबल क्रोशिया करते जाना है। और यहाँ पर लाकर ये जो 3 चेन है, इसकी 3rd चेन में हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके इसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी टोटल जो है वो 6 रोज बन जाएगी। और इसके नीचे फिर हम करेंगे डिजाइन बनाएंगे हम, तो इसलिए मैं 6 रो बना रही हूँ। अगर आप डिजाइन नहीं बनाना चाहते तो आप 1 रो और बना सकते हैं। और ऐसे ही आप बड़े कान्हा जी के लिए बनाते हैं तो आपको ये रोज जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। और छोटे कान्हा जी के लिए रोज जो है वो आप कम बनाइएगा। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि आपको कितनी रोज बनानी है। तो चलिए पहले हम इस राउंड को कंप्लीट कर देते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, सेम प्रोसेस से जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने अपना ये राउंड कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे जो हम 3 की चेन बनाते हैं, इसमें स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन करके मैंने एक चेन बनाकर अपने धागे को जो है वो कट कर दिया है। और ये हमारी टोटल 1 2 3 4 5 6 रो आ गई हैं फ्रेंड्स। और अब हम ये देखिए, मैंने पिंक कलर लिया था और ये मजेंटा कलर है फ्रेंड। तो मैं इस 2 कलर कॉम्बिनेशन से बना रही हूँ। आप जिस कलर कॉम्बिनेशन से चाहे वो बना सकते हैं। और इसमें देखिए मैंने नॉट लगा ली है। और जहाँ हमने अपना धागा कट किया था वहीं पर हमें इसको ज्वाइन कर देना है, उसी चेन स्टिच में ले जाकर। ये देखिए इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा ज्वाइन हो गया है। और हम इसमें बनाएंगे नीचे फ्लावर्स। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक तो हमने ज्वाइन कर दिया है। तो ये हमने 3 चेन बनाई, जो कि एक हमारी डबल क्रोशिया की हाइट काउंट होगी। और ये 2 धागे भी जो है हम अपने वर्क के साथ लेते जाएंगे ताकि ये भी एडजस्ट हो जाए। तो एक तो हमारा ये डबल क्रोशिया हो गया फ्रेंड्स। अब हम जाएंगे नेक्स्ट चेन स्टिच में। तो इसमें जाकर हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। तो ये हो गए 2, अब 3rd में 3, अब हम जाएंगे 4th में। तो ये हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं इस तरीके से। ये देखिए 4th चेन में हमने 4 डबल क्रोशिया जो है वो बना लिए हैं। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम बनाएंगे 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए जो हमारा 4th जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था, हम वो लेंगे, लूप लेंगे और इसको इस तरीके से उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरीके से उठाएंगे और इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर हम अगेन बनाएंगे 2 चेन, 1 2, और इसको हम इसी में देखिए ऐसे उठा के और इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। फिर अगेन हम बनाएंगे 2 चेन और फिर हम इसी में ही जो हमारा फर्स्ट वाला है, यानी कि इधर से 4th, इधर से जब हम स्टार्ट करेंगे तो 4th जिसमें हम अपना वर्क कर रहे हैं, सेम में जाकर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से। फिर हम बनाएंगे 2 चेन और फिर इसी में जाके अगेन हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से।
तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। अगेन हम बनाएंगे 2 चेन, और 2 चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये देखिए अब हम अपने वर्क को देखिए, जैसे हमने पोंचू इस तरीके से पकड़ रखा है, अब इसे हमें यूं टर्न कर लेना है, यानी कि हमें ये ऊपर की साइड कर लेना है, क्योंकि अब हमें अपना वर्क करना है इसमें, यानी कि इधर से थर्ड वाली इस रो में। तो इसमें हम ले जाकर इसको, ये देखिए इसको अब हम उठाएंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हम इसको उठाएंगे और इसमें ले जाकर हम इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। अगेन हम क्या करेंगे, अब 2 चेन्स बनाएंगे और वही सेम प्रोसीजर करना है हमें। डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे इसमें ही स्लिप स्टिच से। फिर अगेन हम बनाएंगे 2 चेन्स, फिर इसी में सेम इसमें ही हम फिर से एक बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर हम बनाएंगे 2 चेन, फिर इसके अंदर ही हम इसको ज्वाइन कर देंगे। सॉरी, डबल क्रोशिया आ गया है, तो इसमें ही हम इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। अब हम अपने वर्क को इस तरीके से टर्न करेंगे। तो ये देखिए ये 2 लीव्स हमारी इधर आ गई हैं, 2 लीव्स हमारी इधर आ गई है। अब ये देखिए जब ये करने के बाद जब आप इसको फिर से सीधा कर लेंगे तो इनके मिडल में देखिए ये स्पेस है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें अपनी एक लीफ बनानी है। तो फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, लूप लेंगे और इसके अंदर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और इसको हम इसमें ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए ये हमने ज्वाइन कर दिया है। तो ये इस तरीके से हमारी जो है वो 5 लीव्स बनकर रेडी हो गई हैं। और इसको सिक्योर करने के लिए हम बना देंगे एक चेन, फिर अगेन लूप लेंगे हम। और ये देखिए अब हमने ये फ्लावर्स, अपना फ्लावर का वर्क कर लिया है। तो ये देखिए इस वाले में हमने यहाँ तक हमने जो है फ्लावर का वर्क किया इसमें। तो इसका जो ये नेक्स्ट चेन स्टिच है, ये देखिए ये वाला जो नेक्स्ट चेन स्टिच है, इसमें ले जाकर हम फिर से क्या करेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। और ये दोनों धागों को भी मैं साथ लेती जा रही हूँ। ये देखिए डबल क्रोशिया, तो ये हो गया हमारा 1 टाइम। अब नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया, सेकंड टाइम। अब थर्ड में फिर से जाएंगे हम, और आप चाहे तो अब इन धागों को कट भी कर सकते हैं। ये 3 टाइम और नेक्स्ट में फिर से एक बार और 4 टाइम। तो ये देखिए इस तरीके से ये हो गया हमारा 4 टाइम। तो अब हमें क्या करना है, अपना वर्क जो है वो इसके अंदर, जैसे हमने सेम ये वाला फ्लावर बनाया था, देखिए इस तरीके से सेम इसी प्रोसीजर से हम बनाएंगे। अब 1 2 हम बनाएंगे चेन, और 2 चेन बनाने के बाद लूप लेंगे और इस वाले में, अपने फर्स्ट वाले में बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन्स, फिर इसमें ज्वाइन कर देंगे। तो ऐसे ही जैसे हमने ये फ्लावर बनाया था फ्रेंड्स, सेम प्रोसीजर से हम ये भी बना लेंगे। तो चलिए बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये बना लिया है, और अब इधर देखिए फिर अगेन मैंने वही 4 डबल क्रोशिया किया। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरे तो जो है वो बिल्कुल मिडल में जो है वो 4th आया है, तो बिल्कुल मिडल में जो है वो मेरा एक और फ्लावर जो है वो बन जाएगा। बट अगर मान लीजिए आपका, जैसे आप स्लिप स्टिच करते हैं तो उसके बाद आप अपने ये स्टिच काउंट कर लीजिएगा कि आपके कितने स्टिच है। जैसे कि हम यहाँ पे 2 स्टिच में हम अपना वर्क करते हैं और 4 यहाँ पर हमारे अलग से आते हैं, तो यानी कि 6। तो आपको ऐसे काउंट कर लेना है कि यहाँ तक आपके आते आते फिर यहाँ पर मिडल में आएगा या नहीं। अगर नहीं आएगा, कुछ कम रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक में ही 2 टाइम बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पे 2 ही बच जाते हैं, तो आप एक में 2 बार बना दीजिएगा और दूसरे में 2 बार, तो 4 हो जाएंगे। तो एक फ्लावर फिर जो है वो आपका मिडल में आ जाएगा। अगर आपके ज़्यादा आ जाते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा बना सकते हैं, तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या है कि आपका बिल्कुल फ्लावर जो है एक जो है वो मिडल में आएगा। तो ऐसे आप अपना वर्क कर सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया था, फिर यहीं से अपना दूसरा धागा स्टार्ट कर दिया था, तो आप चाहें तो इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके धागा कट कर दीजिए। और उसके बाद जो है ये देखिए जो हम मिडल में जो वर्क करते हैं, ये जो हमने 4 चेन बनाई थी,
तो आप यहाँ पे अपना इससे ये वाली जो 4 चेन थी तो इसकी ये वाली फर्स्ट चेन में यहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा और फिर यहाँ से एक 3 चेन बनाइएगा, फिर यहाँ पे ऐसे 3 डबल क्रोशिया बनाइएगा और फिर यहाँ से अपना फ्लावर स्टार्ट कर दीजिएगा। तो वो भी बहुत इजी रहेगा, तो आपका बिल्कुल मिडल में से फ्लावर स्टार्ट होगा। तो आप ऐसे भी प्रोसेस कर सकते हैं, तो आप जैसे चाहें वो ऐसे बना सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके जो हैं वो बता दिए हैं। अब ऐसे ही सेम प्रोसीजर से फ्रेंड्स बनाते हैं हम, यहाँ तक जो है वो अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में पहुंच गई हूँ। और ये देखिए यहाँ आकर मैंने इधर जो है फ्रेंड्स, हमारे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे एक फ्लावर के लिए हमें 6 डबल क्रोशियास चाहिए होते हैं। तो मेरे लास्ट में जो है ये देखिए, जो हमने जब स्टार्ट किया था तो यहाँ पर हमने 4 बनाए थे, 2 यहाँ पर हमारे डबल क्रोशिया रह गए थे। तो इस फ्लावर के साथ में 2 रहने चाहिए और इस फ्लावर के साथ 2 रहने चाहिए और 2 यहाँ पर हमारा जो एक वर्क होगा तो मेरा एक ही है। तो मैं यहाँ पर एक बार एक ही सेम में ही मैं क्या है एक बार और जो है वो डबल क्रोशिया इस तरीके से बना दूंगी। तो ये हमारे 4 और 2 यहाँ पर हमारे रह गए हैं, तो ये हमारे जो है वो 6 हो गए हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारे टोटल 6 यहाँ पर बच गए हैं। तो ये देखिए, तो इधर देखिए 2 बचते हैं और इधर भी 2 बचते हैं। तो ऐसे ही अगर आपके कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा एक कम रह गया था तो मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। अगर आपके एक ज़्यादा हो जाते हैं तो 4 की जगह 5 बना सकते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर ये देखिए, जो हमने 3 की चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन में ले जाकर मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी इसको। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम बनाएंगे अगेन 2 चेन्स। और ये देखिए, अब हम अपने इस वाले में ये हमें 2 यहाँ पर रहने देने हैं। हम यहाँ से अपना इसको पीछे वाले से, या तो आप ऐसा कीजिए, इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद पहले चेन मत बनाइए और बैक साइड में जो है वो स्लिप स्टिच से जो है वो आप इसके, ये देखिए मैं पीछे आ गई हूँ, इस वाले स्टिच में आ गई हूँ बैक करके। तो हमें इन 2 वालों में, जिसमें हमने एक में 2 बनाए थे, अब इसमें अपना वर्क करना है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 2 चेन और हमें सेम प्रोसेस से यहाँ पर अपना फ्लावर बना लेना है। तो हमारा बिल्कुल सही पैटर्न आ जाएगा। 2 हमारे यहाँ रहेंगे, 2 यहाँ, और इन 2 में जो है वो हमारा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड तक पहुँच गई हूँ। और यहाँ पर ये देखिए हमारे फ्लावर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पर ये देखिए, अब एक चेन बनाकर और ये देखिए मैं अपने वर्क को जो है वो कट कर दूंगी। तो ये देखिए, और इसको हम अंदर की साइड जो है वो एडजस्ट कर देंगे फ्लावर को। और ये देखिए, ये कितना प्यारा जो है वो हमारा पोचू बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए फ्रेंड, नीचे सारे फ्लावर्स जो हैं वो बन गए हैं और इस धागे को भी हम अंदर एडजस्ट कर देंगे। और इसके अंदर ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं फ्लावर्स के मिडल में देखिए 4 mm के मेरे पर्ल्स हैं। तो मैं ये निडल थ्रेड से जो है इनको यहाँ पर हम लगाएंगे। तो ये देखिए, पीछे से बैक साइड से मैंने निडल थ्रेड ले ली है अपनी, और इनके मिडल में जो है वो हम ये पर्ल्स जो है वो स्टिच करेंगे ऐसे। ये देखिए, ऐसे मिडल में हम सारे फ्लावर्स के मिडल में ये पर्ल्स जो है वो स्टिच कर लेंगे। तो बहुत ही सुंदर लगेगा फ्रेंड्स। और अगर आपके पास ये नहीं भी है तो भी आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तब भी ये बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ऐसे देखिए, 1-2 बार मैं इसको पक्का करते हुए जो है वो मैं इनको लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से एक बार और मैं डाल लेती हूँ ताकि ये पक्का हो जाए ऐसे। और फिर इसको हम पीछे से ही इस वाले फ्लावर में देखिए ऐसे ले आएंगे। हमें धागे को कट नहीं करना है, पीछे से आप निकाल कर ला सकते हैं। तो इससे बहुत इजी तरीके से जो है वो लग जाएंगे। अब सेम ऐसे ही करते हुए जो है वो हम सारे फ्लावर्स में ये पर्ल्स लगा लेते हैं। तो चलिए हम लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारे पर्ल्स लगा लिए हैं अपने पोंचू में। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पे जो हमने ये ऐसे डबल क्रोशिया का ये बनाया था, जिसमें हमने 4 क्रोशिया करे थे 2 चेन मिडल में। तो मैंने ये फ्रंट पे मिडल में भी इनके अंदर जो है वो पर्ल्स लगा दिए हैं। मैंने बैक में नहीं लगाए हैं, आप चाहें तो बैक में भी लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ फ्रंट पे लगाए हैं। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा पोंचू लग रहा है फ्रेंड्स। और आप इसको किसी भी ड्रेस के साथ, जिस कलर मैचिंग में आप ड्रेस बनाते हैं तो उसी कलर मैचिंग में आप इस पोंचू को बना सकते हैं। और ये फ्लावर पोंचू ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। जो आपके कान्हा जी पहनेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। आप किसी भी ड्रेस पर इसको पहनाइए, ये देखिए इस तरीके से, तो बहुत ही प्यारा लगेगा कान्हा जी जब पहनेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स कि ये ऑल साइजेस के लिए आप कैसे बना सकते हैं।
तो ये देखिए आपको क्या करना है कि जैसे ये हमने बनाया है 4 और 5 नंबर के कान्हा जी के लिए। अगर आप 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाते हैं तो ये जो सिंपल रो हमने बनाई है 1 2 3 4 5 6 बनाई है, तो 6 की जगह आप क्या कीजिएगा 2 रो जो है वो कम कर दीजिएगा, ओनली 4 रोज बनाइएगा और उसके बाद ये फ्लावर वाली रो कीजिएगा। तो ये इतना बड़ा जो है वो पोंचू हमारा रेडी हो जाएगा 3 नंबर के कान्हा जी के लिए। और 1 और 2 नंबर के कान्हा जी के लिए आपको सिर्फ 1 2 3 रो बनानी है और फिर ये फ्लावर वाला जो है फ्लावर वाला वर्क करना है आपको, यानी कि जो हमने दूसरी कलर की वूल लगाई है वहां से आपको 3 रोज के बाद स्टार्ट कर देना है। तो ये ऐसे आपका 1 और 2 नंबर के कान्हा जी के लिए बन जाएगा। और अगर आपको 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाना है तो आपको 1 रो और इंक्रीज, जैसे कि हमने 6 रो बनाई है तो आपको 7 रो बना देनी है, फिर फ्लावर का रो जो है वो स्टार्ट करना है। तो ऐसे ही जैसे कि आप फिर 7 नंबर के कान्हा जी के लिए आते हैं तो एक एक रो जो है वो आपको इंक्रीज करते जाना है और बाकी सेम प्रोसेस जो है आपको सेम वैसे ही करना है जैसे हमने वीडियो में बताया है। तो ऐसे आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हो। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में कि आपको कितने नंबर के कान्हा जी के लिए कैसे हमें ये चेन्स बनानी है। तो ऐसे आप इसको किसी भी साइज के कान्हा जी के लिए बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही प्यारा पोंचू आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।